हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं दिशा और दूरी से संबंधित कुछ कुछ क्या दो प्रश्न बताएंगे जो कि एग्जाम में सेम टू सेम रहेगा। एग्जाम में सेम रहेगा, बस डाटा चेंज रह सकता है, वो अलग बात है। बस क्वेश्चन सेम रहेगा। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे आसान तरीका से बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को पूरब लिख लेना है, उसके बाद दक्षिण लिख लेना है, उसके बाद पश्चिम लिख लेना है, उसके बाद उत्तर लिख लेना है। ठीक, दिशा होता है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखो, पूरब पश्चिम का अपोजिट है और दक्षिण उत्तर का अपोजिट है। ठीक, देख लीजिए इसमें क्या कहता है। प्रकाश बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक, दक्षिण की ओर कहा 35 किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर लिख लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहता है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 38 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा। ठीक, दाएं मुड़ा 38 किलोमीटर गाड़ी चलाया। ठीक, उसके बाद फिर क्या कहता है, फिर दाएं मुड़ता है और 41 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा, इधर आएगा, 41 किलोमीटर गाड़ी चलाया। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 54 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ पर आ गया। आप फिर दाएं मुड़ेगा कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। आएगा ना। देखो, पूरा पश्चिम का अपोजिट होता है तो उत्तर। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरब आएगा। इसको इस जगह नहीं लिखना है, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना, कितना 54 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा, इधर आएगा, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। ठीक, देखिए पूरब पश्चिम का अपोजिट होता है, दक्षिण उत्तर का अपोजिट। देखिए ये 41 किलोमीटर है, अब 35 6 41 किलोमीटर ये भी है। 41 41 ये कट गया और देखना है। और अब बचा ये दोनों डिफरेंस, इसके अंतर कितना है, कितना किलोमीटर का है, तो 16 किलोमीटर का। ठीक, 16 किलोमीटर। माना कि हम यहाँ पर 38 किलोमीटर की जगह पर हम 0 किलोमीटर मान ले। उसके बाद इधर चलाएंगे तो कितना किलोमीटर आया, तो 16 किलोमीटर आया। ठीक, तो 16 किलोमीटर आया, किधर आया, तो पूरब की ओर। 16 किलोमीटर अभी जाता किधर है, पूरब की ओर है। एक मतलब कि कोई भी आदमी चला होगा, यहाँ से चला होगा, पूरब तक आया, तो फिर यहाँ पर जाने के लिए कितना दूरी, तो 16 किलोमीटर। किस दिशा में, तो पश्चिम की ओर जाएंगे तो 16 किलोमीटर तो पूरा जाएगा ना। तो देखिए ऑप्शन कौन है, देख लीजिए। ए में है 15 किलोमीटर पश्चिम, और बी में 17 किलोमीटर, और सी में 16 किलोमीटर पश्चिम। यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अनंत बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 32 किलोमीटर चलता है। ठीक, गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। सबसे पहले जैसे बताएं, पूरब, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पश्चिम, उसके बाद उत्तर लिख लेना है। उसके बाद क्या बोला है, अनंत बिंदु ए से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 32 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ये दक्षिण दिशा है, 32 किलोमीटर गाड़ी चलाया। उसके बाद क्या कहता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, कितना, तो 34 किलोमीटर है ना। उसके बाद चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 35 किलोमीटर। यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो फिर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कितना, 38 किलोमीटर। 38 है, 35 है, यहाँ पे 35 किलोमीटर है। ये 35 किलोमीटर चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 38 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पाएगा, यहाँ पर 38 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा। उसके बाद अंत में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए हमेशा बाएं ही मुड़ा है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा। उसके बाद क्या कहता है, बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी, सबसे कम दूरी, और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। ठीक, देखिए दक्षिण उत्तर का अपोजिट होता है, 32 3 35 किलोमीटर गया। उसके बाद देखिए 35 गया, कितना किलोमीटर बचा, 4 किलोमीटर। अब देखिए 4 किलोमीटर किधर में है, पश्चिम में है ना। कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर ज़्यादा है, ये पश्चिम में 4 किलोमीटर गया, इसका मतलब अब फिर हमको शुरू बिंदु पर आना है तो क्या करेंगे, इधर आएंगे, पश्चिम से इधर आएंगे तो पूरब की ओर आएंगे, तब ना फिर मूल बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तो किधर जाएंगे, तो 4 किलोमीटर पूरब की ओर। देखिए ऑप्शन नंबर 4, देखिए पूरब की ओर 4 किलोमीटर है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, समझ में आया तो बोलिए, नहीं तो बोलिए कि नहीं समझ में आया।